hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। So guys, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 20 पार्ट 2। सो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सालागा से लड़ने के लिए बुल्मा की दोस्त का बेटा आया होता है जिसका नाम पेपिनो होता है, जो कि एक हाइब्रिड साइयन होता है, बिल्कुल गोहान, ट्रंक्स और गोटेन की तरह, बट बस वो टफल्स और साइयन्स का हाइब्रिड होता है। और गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग कैसी चल रही है वीस के साथ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बस हमें 10 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। सो गाइस, अब अपनी वीडियो पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, यहाँ पे शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 प्लेनेट लेस्टिया। यहाँ पे येलो और रेड कलर की रोशनी आ रही होती है किसी चीज़ की वजह से, और तभी हम जस्ट वीस को देखते हैं जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है। और भाई तभी हम एक चेहरे को देखते हैं। गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग के सेकंड स्टेज को चालू हुए कई महीने बीत चुके हैं, और भाई हम यहाँ देखते हैं कि इस चेहरे और बॉडी पे कई सारी चोटें लगी हुई होती है, और ये सब बस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल और डिज़ायर की वजह से हो पाया है। और गोकू और वेजिटा के दोनों बेटे गॉड की रैंक तक पहुंच चुके होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि गोटेन की बॉडी में से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और उसकी आंखें भी रेड हो गई होती हैं। और भाई हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स अपनी गॉड लेवल फॉर्म में होते हैं, और भाई ये फर्स्ट टाइम होगा कि कोई हाइब्रिड साइयन्स गॉड लेवल तक पहुंचा है। और भाई हम वैसे ही देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स अपनी अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ट्रंक्स कहता है कि फाइनली, गोटेन कहता है कि हाँ। यहाँ पे विस कहता है कि मैं तुम्हें सिंसियरली कांग्रेट करना चाहूँगा तुम्हारी इन कुछ महीनों की प्रोग्रेस पे। ये पावर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तुमने अर्थ को छोड़ा था। इसके अलावा तुम लोगों ने 9 बारी कोशिश किया है और तुम लोग हर बार मौत को छू के निकले हो। मुझे विश्वास है अगर तुम एक बार और कोशिश करते तो मारे जाते, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे पहले तुम्हें कितनी बारी और कैसी ट्रेनिंग की थी। और भाई गोटेन और ट्रंक्स जैसी भी इसके मुंह से बैठी ये बात सुनते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हम मारे जाते हैं? और भाई तभी भी एकदम से स्माइल करता है और कहता है कि अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी बॉडीज़ को काफ़ी सारे ज़ेनकाई बूस्ट मिले हैं, हमने जो रिस्क लिया उसका इनाम उसके काबिल था। और भाई यहाँ पे ज़ेनकाई बूस्ट मिलना मतलब 9 बार ये लोग मरते मरते बचे हैं। और भाई यहाँ पे एकदम से ट्रंक्स अपने फादर वेजिटा के बारे में सोचने लग जाता है। वो कहता है कि डैड, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि आपने क्या कुछ सहा होगा ये सब पावर अचीव करने के लिए। और भाई तभी गोटेन एकदम से अपनी पावर डाउन कर लेता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, और वो एकदम से उबासी लेते हुए कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार सोचा कि हम लोग मरने वाले हैं। और भाई तभी ट्रंक्स भी अपनी पावर डाउन कर लेता है। वो कहता है कि आखिरकार हमने वक्त से पहले अपना ये माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। वीस, हम दोनों आपका दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे। और यहाँ पे ट्रंक्स एकदम से वीस को थम्स अप देता है और गोटेन उसके सामने झुकता है। ट्रंक्स कहता है कि अब हम दोनों मेरे फादर के पास जाएंगे और उन्हें ज्वाइन करेंगे, और अपनी आगे की ट्रेनिंग हम यूनिवर्स 6 के साइयन्स के साथ ख़त्म करेंगे। और भाई तभी हम देखते हैं कि वीस के चेहरे पे एक मिस्टीरियस सी स्माइल होती है, और तभी यहाँ पे ट्रंक्स और गोटेन एकदम से खुश होकर अपने हाथों को पंप करते हैं। ये दोनों गले लग रहे होते हैं क्योंकि भाई इन्होंने गॉड लेवल पावर अचीव की है। गोटेन कहता है कि मैं इस बारे में बहुत पहले से सोच रहा था, बट इसके पहले मैं धरती पे एक चक्कर लगाना चाहूँगा ताकि मैं मॉम, पैन और पिकलो से मिल सकूँ और बाकी सभी लोगों से भी। कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लगता है कि ब्रा ये सोच रही हो कि हम सब अचानक से कहाँ चले गए, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे ट्रंक्स और गोटेन एकदम से खुश हो जाते हैं, और ट्रंक्स उसके बाद चिल्लाता है कि हम डेंडे और मिस्टर पोपो के पास भी जा सकते हैं, मैं उनके बनाए हुए खाने को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि भाई वीस एकदम से दूसरे डायरेक्शन में मुंडी करके खड़ा होता है, ऐसा लगता है कि ये इन दोनों की बातों को सुन ही नहीं रहा। तभी गोटेन वीस से कहता है कि क्या तुम हमारे बाल काट सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और तभी ट्रंक्स एकदम से एक्साइटेड होकर गोटेन की तरफ देखता है। ट्रंक्स गोटेन से कहता है कि हमारे कपड़ों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, सोच कर देखो कि ये कितना अच्छा लगेगा और क्लासी लगेगा। गोटेन कहता है कि क्या सच में? तभी हम देखते हैं भाई कि वीस आगे बढ़ रहा होता है, और भाई हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ पे वीस, ट्रंक्स और गोटेन होते हैं वहाँ पे पानी है, और वीस कहता है कि क्या तुम लोग अपने अगले टेस्ट के लिए तैयार हो? भाई यहाँ पे गोटेन और ट्रंक्स एकदम से हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि क्या अगला टेस्ट, क्या सुपर साइयन गॉड बनना ये तीसरा और आखिरी स्टेज नहीं था? भाई तभी हम देखते हैं कि वीस अपना स्टाफ पानी में मारता है और अचानक से कई सारी लहरें उठने लगती है। तभी हम जस्ट देखते हैं कि ये तीनों कहीं और आ चुके होते हैं। बस भाई यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ लेस्टिया पर ही है या कहीं और है। भाई हम यहाँ देखते हैं कि इन तीनों के सामने एक बड़ा सा गेट भी होता है, और ये तीनों इसके सामने काफ़ी छोटे लग रहे होते हैं। और इसी के साथ हम इस प्लेनेट की काफ़ी सारी लाइफ फॉर्म्स को भी देखते हैं, यानी कि फिशेस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक धरती की तरह लग रही है।
फिर यहाँ पे गोटेन और ट्रंक्स एकदम से शांति से बैठ जाते हैं और यहाँ पे ट्रंक्स पूछता है कि वीस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वीस कहता है कि ग्रैंड प्रिश के अनाउंसमेंट को लगभग 6 महीने से कुछ ही समय ऊपर हुआ है। तुम लोगों के पास गॉड की आ गई है और तुम लोग सुपर सैयन गॉड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पर इस आगे आने वाली जंग में तुम लोग एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। गोटेन कहता है कि जो गॉड हमारे खिलाफ है क्या वो सच में इतने ताकतवर हैं? और वीस यहाँ पे पुरानी बैटल्स को याद करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम पुरानी बैटल्स में नहीं थे, ना ही टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पर, ना ही जामासू के टाइम पर, तो कौन कितना पावरफुल है ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। पर सच में तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ जो तुम्हारे दुश्मन होंगे वो कितने पावरफुल हैं। वीस उन यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है जो कि इरेज कर दिए गए थे। यहाँ पे ट्रंक्स कहता है कि मेरे हिसाब से तो बाकी सब ठीक रहेगा क्योंकि मेरे फादर भी वहाँ पे होंगे, उनके अलावा माजिन बू, पिकलो, गोहान, एंड्रॉइड 17 और बाकी लोग भी तो वहाँ पर होंगे। और इसके अलावा वो फेमस जिरन भी तो है जिसके बारे में फादर ने मुझे बताया था। तभी भाई वीस एकदम से सीरियस लुक के साथ कहता है कि अगर लॉर्ड बीरज भी इस पूरी लड़ाई के बाद जिंदा बचे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ ये सब चीज़ें सुनकर ट्रंक्स और गोटेन एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो डर जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये वीस क्या कह रहा है। उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की और तब भी, बट वो लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो लोग अभी लॉर्ड बीरज के आसपास भी नहीं है और अगर लॉर्ड बीरज का भी इस लड़ाई में जिंदा रह पाना मुश्किल है तो भला गोटेन और ट्रंक्स क्या ही कर पाएंगे। टन यहाँ पे काँपने लग जाता है और ट्रंक्स कहता है कि पर अगर लॉर्ड बीरज को भी मौत का डर है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और भाई वीस इसके बाद ट्रंक्स और गोटेन को थोड़ी तसल्ली देता है। वो कहता है कि कुछ महीने पहले तुम लोग यूनिवर्स 7 के बस एक एवरेज फाइटर थे और अब तुमको देखो, तुम लोगों ने गॉड की को अचीव कर लिया है। ये तो बस असली चीज़ की शुरुआत है। मैं इस जगह पर तुम लोगों को इसके लिए लेके आया हूँ जब से मेरा जन्म हुआ है, या फिर बोल सकते हो कि जब से मैं एग्जिस्टेंस में आया हूँ तब से मैं यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस जगह को उस जगह की तरह समझ सकते हो जिसे तुम लोग हाइपरबॉलिक टाइम चेबर कहते हो। यहाँ पे ट्रंक्स समझ जाता है कि वीस क्या कहने की कोशिश कर रहा है और गोटेन कहता है कि क्या हम लोग 1.5 साल में कैचअप कर पाएंगे। और अचानक से ही वीस के पीछे जो गेट था वो खुलने लगता है। वीस कहता है कि ये बस एक ऐसी डायमेंशन है जहाँ पे सिर्फ गॉड की वाले लोग ही जा सकते हैं और मैं इस जगह पर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से तुम्हें कभी भी ले जा सकता हूँ और मेरे अलावा बस 2 और लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ये हमारी फाइनल प्रिपरेशन है। 4 घंटे इस डायमेंशन के अंदर धरती के 1 घंटे के बराबर हैं। इस तरीके से तुम लोगों के पास 1.5 साल की जगह 6 साल होंगे, इसमें तुम ट्रेन कर सकते हो। अब तैयार हो जाओ। वीस के पीछे जो गेट होता है वो पूरी तरीके से खुल चुका होता है। ट्रंक्स हैरानी से पूछता है कि क्या इसके अंदर हम लोग 6 साल तक रहेंगे। गोटेन कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ जब हम लोग बाहर आएंगे तब हम लोग 22 से 23 साल के हो जाएंगे। गोटेन और ट्रंक्स बड़े होने का सोच के डरने लग जाते हैं और वीस कहता है कि आगे आने वाली जंग में तुम लोगों का हिस्सा लेना बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हारी फैमिली और दोस्तों की किस्मत तुम्हारे ही हाथों में है। मुझे ये बात साबित करो कि तुम लोगों को मैंने अपने स्टूडेंट के तौर पर लेकर कोई गलती नहीं करी है। गोटेन और ट्रंक्स वीस की बात की सीरियसनेस को समझ जाते हैं और दोनों एक साथ हाँ बोलते हैं। वीस इन दोनों को देख के थोड़ा सा खुश होता है। वो कहता है कि बहुत बढ़िया, बट अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें एक फाइनल इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। इसके अंदर जाने के बाद बाहर आने के लिए गेट सिर्फ एक ही कंडीशन में खुलेंगे। तुम्हें उस जगह पर सक्सेसफुल होना होगा जहाँ पर तुमसे पहले कोई भी नहीं हो पाया। ट्रंक्स ये बात सुनकर कहता है कि क्या? उसके बाद देखते हैं कि वीस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में सोचने लग जाता है और उन सभी वॉरियर्स के बारे में भी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, साथ ही साथ गोकू के बारे में जो कि एक डायमेंशन में फंसा हुआ है। इस कहता है कि खुद को सरपास करो और वो बनो जो कि सन, गोकू और मल्टीवर्स को बचाएगा। इसके बाद बोलता है कि चलो चलते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स इस वीस के साथ डायमेंशन में जाने लगते हैं। भाई ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें बस गॉड की वाले लोग जा सकते हैं, तो क्या ये दोनों ऐसे सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, ये तो भाई हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।